हे गाइस, तो आज की वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो थंबनेल पे आपने देखा कि आप अगर सरकारी कोई जॉब करते हैं तो आप जब रिटायर होंगे तब आपके पास कितना पैसा होना चाहिए या फिर आप रिटायरमेंट का प्लान किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको मुझे 2 मिनट देना होगा। सबसे पहले तो हम एक टारगेट बनाते हैं कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा। देखो, आप अपने फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको आपके पास कितना पैसा हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, ऐसा फील कर सकते हो। सबसे पहले तो वो अमाउंट सोचिए, फिर उसको फील करिए। आंखें बंद कर लीजिए आप लोग और सोचिए कि उस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हैं। घर खरीद सकते हैं आप, फ्लैट खरीद सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, या फिर आगे भी और कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहले तो उन पैसों को फील करिए। आप पहले टारगेट बना के उसको फील करिए। आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और थोड़ा सोचिए। बस 2 मिनट सोचिए उस पैसे के बारे में। अब आपने सोच लिया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि अब ये पैसा आज जो आप फील कर रहे हो, क्या इतने ही पैसों से 10 साल बाद भी यही फील करोगे? तो आंसर है नहीं। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है लगभग 7% है। तो आज जो आप फील कर रहे हो, 10 साल बाद अगर वही फील करना है तो आज की डेट में जो आपने वैल्यू सोची उसका डबल आपको पैसा चाहिए होगा। जैसे मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए आज सोचे कि मेरे पास 1 करोड़ हो तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर यही करने के लिए यही करना है आपको 10 साल बाद, तो आपको 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। मतलब इसका ये है कि पैसा अपनी वैल्यू को हर 10 साल में आधा कर रहा है। मतलब आज 1 करोड़ चाहिए तो 10 साल बाद वही सब करने के लिए 2 करोड़ चाहिए। उसके अगले 10 साल बाद यानी आज से 20 साल बाद वही सब सोच करने के लिए फील करने के लिए आपको 4 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। एक का दो, दो का चार, चार का आठ। तो ये समझ लीजिए आपको कि हर 10 साल में पैसे की वैल्यू आधी हो रही है। और ये सब चीजें जो आज आप सोच रहे हो वो सारी चीजें करने के लिए आपको डबल पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं अपने रिटायरमेंट प्लान की। अगर आप कोई सरकारी जॉब करते हैं या फिर कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप अपना जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ रुपए आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके, एसआईपी में किस तरीके से इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जहां पे मैं आपके लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का एवरेज एवरेज का भी एवरेज निकाल के बताऊंगा कि इतना रिटर्न आपको मिल सकता है और इतने रुपए आपके पास हो जाएंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को कंटिन्यू रखना है। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताऊं, आप शेयर मार्केट में जनरली 3 टाइप होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तीनों का ही मैंने जो एवरेज निकाला है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हिस्ट्री में ले जाके। तो जो लार्ज कैप का जो एवरेज आया है उसने 16.5 का रिटर्न दिया था पिछले सालों में। और जो मिड कैप है उसका 23.5 एवरेज है। और जो हाई रिटर्न वाले स्मॉल कैप है 24.5% उनका एवरेज रिटर्न है। अब मैं तीनों का ही जो एवरेज निकाल रहा हूँ वो 21.5 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको तीनों में ही पैसा लगाना है। कितना किस में लगाना है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास 21.5% का जो रिटर्न आ रहा है, अगर आप एक सरकारी नौकरी करते हो, सरकारी जॉब करते हो, तो पहले ही आपको ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना है जहां पे आपको लोन चुकाना पड़े। जैसे कि आप जल्दबाजी में कोई कार वगैरह खरीद लें, तो ऐसे चक्करों में थोड़ा सा लेट पड़िए। और देखो, कुछ लोग कहेंगे कि हम अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं। मैं खुशियां कुर्बान करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको काफी अच्छा पैसा मिलने वाला है। आप उन पैसों को यूज करिए। बस आपको अपनी सैलरी में से सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये बचाने हैं। मुझे पता है आपकी शुरुआत 35,000 से 30,000 से इस तरीके से होने वाली है और समय के अनुसार ये बढ़ता जाता है। आज मेरे पापा जी की बताऊं, 1 लाख रुपए की मंथली की इनकम है और वो एक सरकारी टीचर है। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर वो 10,000 रुपये शुरू से ही बचाना शुरू करते तो आज के टाइम पे उनके पास काफी अच्छा फंड जमा हो जाता। हर सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सरकारी नौकरियों में तो ये समझ लो काफी अच्छी शुरुआत होती है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बता देता हूँ कि हर सरकारी नौकरी में एक एज के बाद आपको रिटायर होना पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, मेरे पापा जी लगभग 60 की उम्र में रिटायर होने वाले हैं। मतलब 3-4 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। तो उनका जो जो पूरा टाइम रहा, कार्यकाल रहा, वो काफी अच्छा रहा। 20-25 साल का उनका रहा। ठीक है, तो अब इतने सालों में मैं 30 साल मान लेता हूँ, क्योंकि 30 की एज में तो लगभग उनकी नौकरी लग गई थी। 30-35 साल वो नौकरी करेंगे टोटल, मतलब उन्होंने करी है, करेंगे, इस तरीके से मान लो। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ कि 30 साल मान लो उन्होंने नौकरी करी।
ठीक है। अगर वो शुरू से ही 10,000 रुपये सिर्फ सेव करके चलते, म्यूचुअल फंड में डाल देते, जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, तो उनके पास काफ़ी अच्छा एक फंड जमा हो जाता आज की डेट में, और उसकी वैल्यू जो उन्होंने अभी तक जितना किया है उससे कहीं ज़्यादा होती। ठीक है। तो मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। ग्रो का एसआईपी कैलकुलेटर मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। शुरू भी उनकी सैलरी जो शुरू भी हुई थी काफ़ी अच्छे पैसों से हुई थी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, हर सरकारी नौकरी में आज से 10,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, जो भी सरकारी वाले हैं। ठीक है। तो 21.5 का हमें रिटर्न मिलने वाला है। मान लो आप 30 साल तक इसको इन्वेस्ट करने वाले हो, 30 साल मान लो आप नौकरी करने वाले हो, आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अगर मेरे डैडी पिताजी 30 साल पहले से 10,000 रुपये भी जमा करते ना, तो आज उनकी जो कुल संपत्ति है जो उनको अपने पिता से मिली उसको भी जोड़ के, और उन्होंने जो भी इकट्ठा करी, वैसे मैं बता दूं मेरे पिताजी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब खेत वगैरह खरीद लेते हैं थोड़े बहुत, 1-2 बीघा ऐसे इस तरीके से करके। लेकिन वो भी किस लिए, क्योंकि हमने जो स्टडी करी थी, हम तीनों भाई बहनों ने फ्री में स्टडी करी थी नवोदय में। ठीक है। क्योंकि वहाँ जो टेस्ट हम पास करते हैं उसके बाद आपकी सरकार की तरफ से आपको सब कुछ फ्री मिलता है, तो उस वजह से उन्होंने इकट्ठा कर पाया। नहीं तो कोई भी सरकारी कर्मचारी भी काफ़ी मतलब इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, बस 10,000 रुपये आपको बचाने हैं हर महीने। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके पास 21 करोड़ रुपए यहाँ पे होने वाले हैं। एक बार जोड़ लेते हैं, 1 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आज की डेट में मेरी जो कुल संपत्ति मिला के भी मेरे जो डैडी के पास है, उनके पिता वाली भी सारी की सारी 21 करोड़ की नहीं है। लेकिन अगर वो शुरू के 1 महीने से, मतलब पहले महीने से जब जॉब उनकी लगी थी, तब से अगर केवल 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना भी शुरू करते, तो आज उनके पास 21-22 करोड़ रुपए होते यहाँ पे प्रेजेंट में, और उससे वो बहुत कुछ कर सकते थे। ठीक है। हालांकि देखो, उन्होंने इन्वेस्ट करा होगा, एवरेज उतना ही आया होगा 10,000 रुपये महीने का, क्योंकि उन्होंने जब नौकरी लगी शुरुआत से ही खेत वगैरह में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा, कभी गोल्ड वगैरह, कभी कुछ कभी कुछ। एवरेज वही आया है कि 10,000 रुपये वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे होते ना, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो आज उनके पास 21 करोड़ का कॉर्पस उनके पास होता। ठीक है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी खुशियां कुर्बान करो, बाकी जो पैसा बच रहा है उससे आप अपना पूरा खर्च, पूरा मजा लो, कहीं कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। बस 10,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने का टारगेट बना लो हर महीने, और करते जाओ। अगर यही स्टेप अप एसआईपी करते, मतलब पहले महीने 10,000, फिर अगले साल से 10% या 5% की ग्रोथ से करते, तो ये 21 करोड़ आज लगभग 30 करोड़ भी हो सकते थे। ठीक है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अमाउंट बस इन्वेस्ट कर लो, बाकी ये पैसा अपना बेशक खर्च करो, खूब मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो मुझे अभी भी नहीं है, बस मैं आपकी नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देख लो, अब आपको कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो मैं आपको ऐसे ही सिंपल बता देता हूँ। ग्रो का अकाउंट बना लेना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी डिटेल मांगे आप पहले तो खुद ट्राई करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए ना, तब कोई वीडियो देखना। देखो, जब तक आप खुद नहीं करने की कोशिश करोगे, कोई प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। ठीक है। जब कोई दिक्कत आए तभी आप किसी का सहारा लें। उसके बाद चलो अकाउंट बन गया, उसके बाद देखो वहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले में मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप तीनों मिल जाते हैं। अब 10,000 का इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 जगह करो। 5 जगह कैसे कर सकते हैं, एक जगह लार्ज में करो, एक जगह स्मॉल में करो, जो मिड में बच रहा है उसमें 2 जगह कर लो, और एक जो बच रहा है उसको आप अपनी मर्जी से चाहे लार्ज में लगाओ, मिड में लगाओ, स्मॉल में लगाओ, वो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से कैसे भी 2,000 रुपये वहाँ लगा दो। मतलब 4,000 तो जो मैंने बताया वहाँ लगाओ, और 2,000 रुपये अपने जैसे मन करे। आपको रिस्क लेना है तो स्मॉल में लगा दो, कम रिस्क लेना है तो लार्ज में लगा दो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है 2,000 का तो आप लार्ज में लगा दो। ठीक है। बाकी जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं वो वहाँ, 4 चीज़ें जो वहाँ लगाना है, बस इतना करना है, और आपको आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। जब आप रिटायर होंगे ना, तो आपकी जो कुल संपत्ति होगी ना, तो उससे कहीं ज़्यादा आप यहाँ से कर पाओगे। आई होप गाइज आपको कुछ समझ में आई हो बातें। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।